सड़क पर नमाज के फैसले से तिलमिला गई कट्टरपंथियों की जमात, फोर्स ने कर दी ठुकाई, शुभेंदु अधिकारी को बम से उड़ाने की धमकी। सड़क पर नमाज को लेकर कोलकाता में बवाल, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बरसाए पत्थर, फिर पत्थरबाजों का पुलिस ने किया इलाज। शुभेंदु अधिकारी के एक्शन से हिल गई ममता बनर्जी की जमीन, 3 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, आरजीकर केस में ममता की गिरफ्तारी की मांग। बंगाल की कमान संभालते ही सीएम शुभेंदु ने कई फैसले लेकर सबको चौंका दिया है। जो कट्टरपंथी अब तक मजे काट रहे थे वो अब बंगाल की सड़कों पर बवाल काट रहे हैं। पुलिस को कुछ नहीं समझने वाले ये कट्टरपंथी पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं। शुभेंदु के एक्शन से ये इस कदर बौखलाए कि सीएम शुभेंदु अधिकारी को बम से उड़ाने की धमकी भी दे दी। ये कट्टरपंथी क्यों भड़के हैं, ममता की गिरफ्तारी की मांग क्यों हुई और शुभेंदु को धमकी देने वाले के साथ ही पत्थरबाजों का क्या हाल हो रहा है, सब कुछ अगले 3 मिनट में आपको बताते हैं। सीएम शुभेंदु का एक फैसला सबसे ज्यादा चर्चाओं में है कि अब ना तो खुले में नमाज होगी और ना ही लाउड स्पीकर का शोर होगा। इस फैसले से कट्टरपंथियों की जमात और उपद्रवी गैंग तिलमिलाया हुआ है। खुले में जुमे की नमाज पढ़ने वालों पर एक्शन हुआ तो भीड़ ने सड़क को घेर कर बवाल काटना शुरू कर दिया। नमाजियों ने सीएम शुभेंदु को खुलेआम धमकी दी कि नमाज तो सड़क पर ही पढ़ी जाएगी, अगर उन्हें इससे कोई दिक्कत है तो बंगाल छोड़ दें। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी की फोर्स टूट पड़ी और धमकीबाजों का इलाज कर दिया। आलम यह हो गया कि अब मौलाना गिड़गिड़ाने लगे हैं और भीड़ को मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए अपील कर रहे हैं। आसनसोल के बाद कोलकाता में भी वैसा ही माहौल बन गया। सड़क पर नमाज के लिए बवाल हुआ, पुलिस ने रोका तो हंगामा और नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने तोड़ना शुरू किया और मौलाना तुरंत पलटी खाने लगे। मौलाना कहते हैं कि हम सड़क पर नमाज पढ़ना नहीं चाहते। देखते ही देखते कई नमाजी मस्जिद में ही नमाज पढ़ने की बात करने लगते हैं। नमाज पढ़ना चलो, ये कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, चलो चलो मस्जिद जाओ। नहीं, रोड पे नमाज नहीं पढ़ना चाहते। आसनसोल के दंगाइयों को भी पुलिस ने उठा लिया है और उनका भी इलाज किया जा रहा है। इस बीच सीएम शुभेंदु को जान से मारने की धमकी भी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कोलकाता के गार्डन रीच इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हसनैन इकबाल पर आरोप है कि उसने पुलिस को एक ईमेल भेजकर सीएम शुभेंदु को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। आतंकी संगठन अलकायदा की मदद से आत्मघाती बम हमला करने की धमकी दी गई। ये धमकीबाज भूल गया था कि अब बंगाल में कानून का राज है। कोलकाता पुलिस की साइबर सेल और एसटीएफ फौरन एक्शन में आई और इस धमकीबाज को भी टांग लिया। ये ईमेल महिला के नाम से आया था। हसनैन इकबाल महिला नाम के साथ बड़े खेल की तैयारी में था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने ईमेल भेजने की बात कबूल कर ली। शुरुआती जांच से पता चला कि जिस महिला के नाम से ईमेल भेजा गया था वह आरोपी की जान पहचान की महिला थी। पुलिस को शक है कि उसका मकसद उस महिला और उसके परिवार को परेशान करना या उन्हें फंसाना था। हसनैन इकबाल पहले से भी कई सरकारी संस्थानों के साथ चुनाव आयोग को भी कथित तौर पर ईमेल भेज चुका है। इकबाल को आईटी का अच्छा खासा नॉलेज है और वो आईपी एड्रेस बनाने या उन्हें छिपाने में माहिर था। इकबाल ने पूरा दिमाग लगाया लेकिन शुभेंदु अधिकारी का बाल भी बांका नहीं कर पाया। अब पुलिस जांच के साथ इस धमकीबाज का इलाज भी करने में लग चुकी है। इधर ममता बनर्जी की हालत भी अब ढीली होने लगी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और हत्याकांड के मामले में शुभेंदु अधिकारी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। 3 पुलिस अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया। इस मामले की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। इस मामले को ठंडा करने के लिए ममता बनर्जी महिलाओं को ही दोषी बना रही थी। ममता ने कहा था कि लड़कियों को 8 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस बयान के बाद पूरे देश में बवाल हुआ, लोग सड़कों पर आए और ममता के खिलाफ प्रदर्शन हुए। आरोप यह भी है कि ममता बनर्जी ने न सिर्फ इस मामले को दबाने की कोशिश की बल्कि कार्रवाई में भी ढील दी और इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन को भी एक्शन से रोका गया। अब बीजेपी की टिकट पर पीड़िता की मां विधायक बन चुकी है। उन्होंने बहुत बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है वो तो सिर्फ ट्रेलर है। इस पूरे खेल की असली सरगना ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी को ही इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। रत्ना देवनाथ का गुस्सा ममता बनर्जी के खिलाफ निकला है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी के लिए फांसी की मांग की गई लेकिन उसको उम्र कैद मिली है। अब रत्ना देवनाथ ने कहा है कि इस केस में कई लोग शामिल हैं। इंसाफ तभी मिलेगा जब इसमें शामिल हर किसी को सजा होगी। सीएम शुभेंदु एक्शन में हैं और जल्द ही इस मामले में फिर से बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्या शुभेंदु अधिकारी रत्ना देवनाथ को इंसाफ दिला पाएंगे? अपनी राय कमेंट में बताइए।